अब अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए टबैको प्रोडक्ट्स भी बेचना शुरू कर दिया था। अब टबैको से होता ये था कि इस टबैको को लोग पान मसाला के साथ मिक्स करके खाते थे और उसी टबैको में मौजूद निकोटीन, जो कि उनकी बॉडी में जाकर हैप्पी हार्मोन डोपामीन को रिलीज करता था, वो उनको इस पान मसाले का और बड़ा एडिक्ट बना देता था। जिस वजह से जिन जिन कंपनियों ने पान मसाले के साथ टबैको बेचा, उन सबकी सेल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और इसी चीज को देखकर पान पराग ने भी ये सेम स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। इसलिए आज अगर आप देखोगे तो विमल, कमला पसंद, शिखर, बाबा, रजनीगंधा ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो कि खुलेआम टबैको बेचते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में आपको ये 6 तरह के प्रोडक्ट्स दिखेंगे और यही वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेनली इस टबैको इंडस्ट्री को चलाते हैं। जिसमें पहला प्रोडक्ट है खैनी। टबैको को अगर आप धूप में सुखाकर उसमें चूना मिला दो तो ये प्रोडक्ट बनकर निकलता है। फिर जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है गुटखा, जो कि क्रश्ड अरेका नट, टबैको, कैशू और चूना एंड इसके साथ साथ कुछ अरोमास को साथ में मिक्स करके फ्लेवर करके बनाया जाता है। फिर इसके बाद जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है पान मसाला। ये भी एक तरीके का गुटखा ही होता है, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो इसमें कोई टबैको नहीं डाला जाता, बट उसके अलावा इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। फिर इसके बाद जो चौथा है वो है जर्दा। ये रॉ टोबैको होता है जिसको अच्छा स्मेल कराने के लिए इसमें कई तरीके के स्पाइसेस और एडिटिव्स डाले जाते हैं। और इस सब के बाद जो 5वें और 6ठे नंबर पर आते हैं वो है गुदाकू और मावा। ये दोनों चीजें भी टबैको और बाकी चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो ये सारी चीजें इतनी जानलेवा क्यों है, इसको साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोबैको की। टोबैको चबाने से माउथ, टंग, गम्स, स्टमक, गॉल ब्लैडर, इन सारी चीजों के कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि अकेले टबैको में ही 30 से ज्यादा ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के सेल्स के डीएनए स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकते हैं, जिस वजह से ये जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मली मल्टीप्लाई होकर एक खतरनाक कैंसर का रूप ले सकते हैं। रेगुलर टबैको चबाने से आपका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस 60% तक बढ़ जाते हैं। पर जो सबसे भयानक बात है वो ये कि टबैको चबाना सिगरेट पीने से 3 गुना ज्यादा एडिक्टिव होता है, क्योंकि चबाने वाले टबैको में जो निकोटीन होता है वो एक सिगरेट से कई ज्यादा होता है। ये इतना ज्यादा होता है कि अगर आप एक छोटे से टबैको पाउच को 30 मिनट तक चबाते रहो तो वो 3 सिगरेट के बराबर बनता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो जो निकोटीन है वो एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम में जाकर बॉडी में एड्रेनालिन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। अब ऐसा करने से होता ये है कि आपकी बॉडी ज्यादा अमाउंट में एड्रेनालिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने लगती है। ये जो एड्रेनालिन हार्मोन है इसके रिलीज होने से हमें एक इंस्टेंट एनर्जी सी फील होती है। ऐसा लगता है कि बॉडी में पहले से ज्यादा जान आ गई। अब ये जो फीलिंग आपको आती है, आप इस फीलिंग को बार बार हासिल करना चाहते हो, और क्योंकि ये फीलिंग टबैको चबाने से आई है तो अब आपको इस फीलिंग के लिए दोबारा टबैको चबाना पड़ेगा। ये जितने भी चबाने वाले टबैको प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में दिखते हैं, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो टबैको के अलावा इसमें अरेका नट ये भी मिलाया जाता है, जिसको देसी भाषा में सुपारी कहते हैं। अब शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है, मगर ये जो सुपारी है ये भी एक कार्सिनोजेनिक एडिक्टिव सब्सटेंस है, जिसको अगर बिना टबैको के भी आप कंज्यूम करते हो तो आपको कैंसर हो सकता है। साल 2003 से लेकर 2011 के बीच में FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गुटखा है उसके 1117 सैंपल्स कलेक्ट किए, जिनमें से 98 सैंपल्स में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया। अब जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है इसको दरअसल फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और ये चीज ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो गुटखा कंपनीज हैं ये इसको इसलिए इस्तेमाल करती है क्योंकि ये एक प्रकार का एंटी केकिंग एजेंट है, जो कि बेसिकली गुटखा के बाकी इंग्रेडिएंट्स को फ्रीली मूव करने में मदद करता है, और इससे जो गुटखा है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम आम भाषा में कैस्टिक चूना भी कहते हैं, ये एक तरीके का अल्कलाइन एजेंट होता है जो कि गुटखे के पीएच लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो गुटखा है वो थोड़ा कड़वा लगता है। अब इससे होता ही है कि जब आप इसको खाते हो तो मुंह के अंदर जो पतली सी लेयर है स्किन की, ये उसको जला देता है, जिससे कि जो टबैको है उसके अंदर मौजूद निकोटीन इजीली आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो पाए। अब जरा समझने की कोशिश करना, ये जो स्किन के ऊपर वाली लेयर आपकी गुटखा खाने से डैमेज हुई है उसको हमारी बॉडी रिपेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन जो रेगुलर गुटखा खाने वाले लोग हैं वो बार बार गुटखा चबाते रहते हैं, जिस वजह से ये जो मुंह के अंदर डैमेज और रिपेयर की साइकिल है ये थ्रू आउट चलती रहती है। मगर एक वक्त ऐसा आता है जब बॉडी इस चीज को सह नहीं पाती, और तभी ये चीज हमारे डीएनए को डैमेज करके कैंसर का रूप लेती है। अभी तक यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ गिने चुने केमिकल्स की बात करी है, लेकिन अगर इंडियन जर्नल ऑफ कैंसर के हिसाब से देखा जाए तो स्मोकलेस टबैको के अंदर 4200 से भी ज्यादा केमिकल्स होते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये चीज इतनी खतरनाक
खतरनाक है तो फिर हमारी गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं करती? ऐसा क्यों है कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज इन प्रोडक्ट्स को बिलबोर्ड से लेकर टीवी और सोशल मीडिया पर हर जगह पर खुलेआम प्रमोट कर पा रहे हैं? तो देखो, टबैको के बढ़ते कंजम्पशन को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2003 में सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स एक्ट यानी कि कॉटपा को पास किया, जिसमें टबैको से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स पर रोक लगा दी गई। इसके साथ साथ इस एक्ट के अंडर टबैको के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीजों को भी रेगुलेट किया गया। इनफैक्ट साल 2007 में भी इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि NTCP को लॉन्च किया था, जिसमें कि सिगरेट्स और टबैको प्रोडक्ट्स के बाकी सभी एडवर्टाइजमेंट्स पर कंप्लीट तरीके से बैन लगाया गया। इनफैक्ट ये भी रूल लाया गया कि अगर कोई NTCP प्रोग्राम को फॉलो नहीं करता तो उसको एक मोटा फाइन देना पड़ेगा और शायद वो जेल भी जाए। हमारे देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स जो कि 1994 में लागू करे गए थे, उसके सेक्शन 7(2) के अंदर किसी भी टबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल या फिर कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट्स को मीडिया के अंदर किसी भी तरीके से एडवर्टाइज करने के ऊपर बैन लगाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2011 में हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने जिन जिन पान मसाला प्रोडक्ट्स के अंदर टबैको या फिर किसी भी प्रकार का निकोटीन पाया जाता है, उन सब को बैन कर दिया। सो इसी तरीके से भारत में बिक रहे जितने भी टबैको प्रोडक्ट्स थे, उन सब के प्रमोशन के ऊपर बैन लगाया गया। अब कोई भी अगर इन प्रोडक्ट्स का किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि क्या ये सब कुछ करने का कोई फायदा हुआ? क्योंकि आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स खुलेआम प्रमोट हो रहे हैं। जिन भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की हमने अभी बात करी, वो सब टोबैको कंजम्पशन को कम करने में बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। अब ये क्यों और कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हमें इन दो चीजों को डिटेल में समझना होगा, जिसमें पहला है लूप होल्स। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, इन्होंने नवंबर 2020 में हेल्थ मिनिस्ट्री को एक 50 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट करी थी और इस रिपोर्ट में उन सभी लूप होल्स का जिक्र किया गया था जो कि साल 2003 में बनाए गए सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स एक्ट यानी कि कॉटपा के अंदर मौजूद थे। इस रिपोर्ट में अगर ध्यान से देखें तो जो पहला सबसे बड़ा इशू हाईलाइट किया गया था वो ये था कि जो कॉटपा लेजिस्लेशन है वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल, इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। दरअसल टोबैको से दुनिया को बचाने के लिए साल 2003 में WHO ने फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर टोबैको कंट्रोल इसको लॉन्च किया था और ये जो ट्रीटी थी इसमें ऐसे कई सारे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को मेंशन किया गया जिससे टोबैको की डिमांड और सप्लाई को कम किया जा सकता है। अब ये जो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री को दी गई थी, इसमें कई सारे इश्यूज को रेज करने के साथ साथ 11 रिकमेंडेशंस भी एडेड थे। इन रिकमेंडेशंस की मदद से जो सिंगल स्टिक सिगरेट्स हैं, लूज टोबैको